ड्रामा की स्टार्टिंग में नैन्सी अपने ब्रदर इन लॉ को बुली कर रही थी। डोंग कहता है मुझे छोड़ दो, वरना मेरे भाई को पता चल गया तो तुम ही छोड़ने वाली नहीं। नैन्सी डोंग के हेयर को पकड़ लेती है। वो कहती है जो करना है वो करो, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। नैन्सी ने डोंग का फेस पकड़ के हंसने लगी थी। तभी टाइम चेंज होता है। नैन्सी का बिहेवियर बदल गया था। वो सोचती है कि क्या हो रहा है, मैं वापस आ गई क्या। डोंग कहता है अब ये कौन सी एक्टिंग किए जा रही हो तुम। मेरे भाई को कहकर मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। नानशी देखती है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस आ गई है। नानशी जांग ग्रुप की बेटी थी, पर 3 साल पहले अजीब एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ। नानशी जैसी दिखने वाली लड़की नानशी को कहती है तुम रिच हो ना, अब से तुम मेरी लाइफ में जाओगी, पर मैं तुम्हारी लाइफ में, यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है। नैन्सी कहती है ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, पर वो दूसरी लड़की नहीं सुनती। वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। वो लड़की ने पैसे बहुत उड़ाए थे, यहाँ तक कि क्लब्स में भी जाती थी। यहाँ तक कि उसने बहुत सारी लड़कों के साथ फ्लर्ट भी किया था। नानशी के पापा को भी हर्ट किया था। वो कहती है मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पेई के बेड पर वो लड़की थी और कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझसे शादी करनी होगी। डोंग कहता है अब क्या सोच रही हो, मुझे जाने दो ना। नैन्सी सोचती है मुझे पेई से शादी नहीं करनी थी, कहीं ऐसा ना हो मुझे ऐसे देख ले और वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दे। नैन्सी डोंग के सामने देखती है और कहती है अब मैं सब कुछ बदल दूंगी। दूसरी तरफ पेई की सेक्रेटरी सभी रिपोर्टर्स को लेकर आ रही थी। वो कहती है अच्छे से न्यूज़ बनाना। वो लोग रूम में आते हैं तो देखते हैं नानशी डोंग को मार रही थी और कहती है एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, तुम एग्जाम में फेल कैसे हो सकते हो। सेक्रेटरी कहती है ये तुम क्या कर रही हो। नैन्सी कहती है मैं डोंग की सिस्टर हूं ना, इसलिए मैं उसे समझा रही थी। बाद में सोचती है अच्छा हुआ मैंने अपना ड्रेस बदल दिया, वरना क्या होता। तभी यहाँ पेई आ जाता है। नैन्सी तो पेई को देखती रह गई थी, ये हैंडसम है। पेई कहता है ये क्या हो रहा है। नैन्सी रोते हुए कहती है देखो ना, डोंग एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए मैं उसे समझा रही थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, तुम तो कंपनी में बिजी होते हो तो मुझे ही डोंग को देखना पड़ेगा ना। सेक्रेटरी कहती है ऐसा तो नहीं था। नैन्सी बताओ तो कैसा था। वो रोने लगी थी और कहती है मैंने गलत किया है ना, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुन के सभी बात करने लगे थे, ये क्या हो रहा है। डोंग कहता है तुमने भाई के साथ शादी करने के लिए कुछ नहीं किया था, अब क्यों डिवोर्स दे रही हो। पेई कहता है मेरी वाइफ को कभी मैं नहीं छोड़ने वाला। इवन पेई तो सेक्रेटरी को भी जॉब से निकाल देता है। सभी कहते हैं मिस्टर पेई तो रोमांटिक हैं, पर सेक्रेटरी का मुंह बन गया था। नानशी सोचती है किसी भी हाल में मुझे डिवोर्स लेना ही होगा। पेई नानशी को बेड पर लाता है और कहता है बहुत हुआ। नानशी पेई को ही देखती रह गई थी। पेई कहता है तुम तो मेरे पीछे पागल थी ना, अब आज बदली हुई क्यों लग रही हो। नैन्सी सोचती है कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए वो पी को पकड़ के कहती है नहीं, मैं तो थोड़ा शर्मा रही थी, चलो किस करते हैं ना। पी कहता है ये हुई ना बात, अब नॉर्मल लग रही हो। नैन्सी कहती है वैसे भी तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। पे कहता है मुझे डिवोर्स नहीं लेना। नैन्सी कहती है पर क्यों, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। पे कहता है किसने कहा नफरत करता हूँ। तभी जिस दिन नानसी जैसी दिखने वाली लड़की ने पेई के साथ रात बिताई थी, तब पेई ने कहा था तुम मेरी नानसी नहीं हो, बताओ तुम हो कौन। वो लड़की कहती है मैं नानसी नहीं हूँ, पर मुझे पता है वो कैसे यहाँ आ सकती है। पेई ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को रेडी हूँ। पेई सोचता है मेरी असली नैन्सी वापस आ गई है और कहता है तुम उस घर से बाहर नहीं निकल सकती। नैन्सी पर क्यों। पेई जाते हुए भी नैन्सी को देख रहा था। वो सोचता था अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। नैन्सी को मेंटल हॉस्पिटल वाला सपना आता है। वो सोचती है कहीं ये सच ना बन जाए, मुझे जल्दी से पेई से डिवोर्स लेना होगा। नैन्सी सोचती थी अगर टाइम ट्रैवल गर्ल ने पेई के साथ रात बिताई है तो मेरी बॉडी भी देखी होगी। ओफू। नैन्सी अपना फेस देखती है। वो सोचती है मेरा फेस ऐसा क्यों लग रहा है। बाद में वो अपने कपड़े देखती है और सोचती है मेरी ड्रेसेस को क्या हो गया है। वो रेडी होकर बाहर आती है। पेई कहता है आज कुछ अच्छी लग रही हो। नैन्सी सैंडविच देखकर कहती है मुझे ये पसंद है। तभी मेड कहता है आपको मॉर्निंग में स्पाइसी फूड पसंद है। नैन्सी कहती है अच्छा मैं ये खाती थी, ओह। पर वो पीई का सैंडविच लेकर कहती है बताओ कब डिवोर्स लेने चले। पीई कहता है कभी नहीं। नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी बचकानी हरकत देखकर पेई को तो मज़ा ही आ रहा था। बाद में नैन्सी पेई के घर से बाहर निकल आती है। वो कहती है पेई तुमने क्या सोचा था मैं घर में रहूंगी। नहीं मैं तो चली। नैन्सी शॉपिंग मॉल में आई थी क्योंकि उसे डिसेंट ड्रेस लेनी थी। वो बहुत सारे शॉपिंग स्टोर जाती है और शॉपिंग करने लगती थी।
पीई का असिस्टेंट आके कहता है, आपका क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, लगता है मैडम घर से भाग गई हैं। ये सुन के पे भी अपने ऑफिस से निकल जाता है। नैन्सी अब सैंडल लेने आई थी, वो देख रही थी, तभी यहाँ लुओ आ जाता है जो इस शॉपिंग मॉल का ओनर था, जिसे देखकर नैन्सी देखती रह गई थी क्योंकि ये नैन्सी का बॉयफ्रेंड था जिसने नैन्सी को प्रपोज भी किया था। नैन्सी ने तो जाके मना कर दिया था। यहाँ लुओ नैन्सी के लिए एक सैंडल सिलेक्ट करता है। लुओ को देखकर नैन्सी को तो रोना ही आ गया था। लुओ कहता है, फाइनली हम मिल गए। जब वो दूसरी दुनिया में थी तो उसके जैसी दिखने वाली लड़की ने लुओ को कहा था, मुझे रिच बंदा चाहिए, तुम तो हो नहीं, वो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगी। इवन कि उसने लुओ के हाथ को बहुत हर्ट किया था। नैन्सी कहती है, ये मेरी वजह से हुआ है ना। लुओ कहता है, ये सब भूल जाओ, मैं अब रिच बन चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो। नैन्सी कहती है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकती हूँ। लुओ नानशी के करीब आने लगा था और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, देखो मैं रिच बन चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तभी यहाँ पेई आ जाता है। वो कहता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। पेई को देखकर नैन्सी उसके पास आ जाती है। तभी लुओ नानशी का हाथ पकड़ लेता है। पेई कहता है, आपको मेरी वाइफ को टच नहीं करना चाहिए। लुओ कहता है, ये मेरी है। पेई कहता है, कर, अभी ये मेरी वाइफ है। लुओ कहता है, तुम पेई को डिवोर्स दे दो, चलो मेरे साथ मेरे घर पर पेई नांगशी को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, मैं अपनी वाइफ को कभी भी डिवोर्स नहीं देने वाला। लुओ सोचता था, किसी भी हाल में तुम ही अपनी बना कर रहूंगा। पेई नांगशी को अपने कमरे लाता है और किस करके कहता है, तुम इसलिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, न क्योंकि तुम्हें लुओ के पास जाना है। नांगशी सोचती थी ये अच्छा एक्सक्यूज होगा। वो कहती है, हाँ, मुझे लुओ के लिए ही डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर और भी पेई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, कोई डिवोर्स नहीं मिलने वाला। पेई नांगशी के करीब आने लगा था। तब नांगशी कहती है, मुझे छोड़ दो। पर पेई नहीं सुनता। नैन्सी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पेई कहता है, ये क्या कह रही हो नैन्सी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, इसीलिए डिवोर्स का कह रही हूँ। पेई, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पेई बाहर निकल के मेड को कहता है, अगर मैडम यहाँ से भाग गई तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा मैं। अब तो नैन्सी पागल ही हो गई थी। रात में पे की फैमिली की पार्टी चल रही थी। पे की आंटी अपनी भतीजी मीना को लेकर आई थी। पे के पास डोंग आके कहता है, नानशी दिखा नहीं रही कि वो नहीं आने वाली। पी कहता है, नानशी नहीं भाभी, कहो समझे। डोंग, ठीक है। आंटी कहती हैं, चलो मैं तुम्हें पेई से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मीना कहती है, नहीं, पेई ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए मैं उसके करीब नहीं होना चाहती। आंटी कहती हैं, पेई की वाइफ नहीं, वो पेई के साथ रहने के लायक नहीं है। उसे तो पता भी नहीं कि कौन सी ड्रेस कब पहननी है। तुम ही पेई की वाइफ बनने के लायक हो। आंटी कहती हैं, ये मीना मेरी भतीजी है। मीना को लगा था अगर वो पेई की वाइफ बन गई तो सभी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। बाद में आंटी कहती है, नैन्सी दिखाई नहीं दे रही है। एक सर्वेंट कहती है, वो रेडी हो रही है। ये सुन के आंटी मजाक बनाने लगी थी। वो कहती है कि रेडी हो रही है, क्या बात है, उसे पता भी नहीं है कौन सी ड्रेस कब पहननी जाती है, वो कहाँ से प्रिटी लगेगी, उसे तो मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। तभी यहाँ नानशी आती है। डोंग कहता है कि ये भाभी हैं क्योंकि आज नैन्सी बहुत प्रिटी लग रही थी। पे नैन्सी के पास आके कहता है, आज तो कमाल लग रही हो, चलो मैं तुमसे सभी रिलेटिव्स से मिलवाता हूँ। पे नैन्सी को लेकर अपनी आंटी के पास लाता है। आंटी कहती है, ये देखो मेरी भतीजी, तुम दोनों एक ही स्कूल में थे ना। मीना कहती है, मैंने आपको बहुत टाइम बाद देखा है। नैन्सी सोचती थी, लगता है ये पेई को लाइक करती है। आंटी कहती है, मीना अब्रॉड से स्टडी करके आई है, यहाँ तक कि वो अपना बिजनेस भी शुरू करने वाली है। इस जैसी लड़की ही तुम्हारी वाइफ बनने के लायक है। तभी नानची कहती है, आंटी आप ये सब मेरे सामने कह रही हैं, कितनी शेमलेस हैं ये। मीना कहती है, आंटी को कुछ भी मत कहना। नानसी, अच्छा तो तुम भी पेई को लाइक करती हो, ये तो और भी अच्छा है। आंटी कहती हैं, हर ये क्या बकवास कर रही हो, मीना बहुत टैलेंटेड लड़की है। मीना कहती है, आंटी आप रहने दें, लगता है मैंने नैन्सी को नाराज़ कर दिया, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आंटी कहती हैं, तुम लायक नहीं हो मेरे पेई के, तुम तो उसकी लाइफ से निकल जाना चाहिए। नैन्सी, मैं भी यही सोच रही हूँ, पता है मैंने तो कहा भी मुझे डिवोर्स लेना है, पर पेई ही मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है। आंटी कहती हैं, ये क्या कह रही हो, पेई तुम्हें डिवोर्स देगा। पेई कहता है, आंटी आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। आंटी कहती हैं, मीना को देखो कितनी एलिगेंट है, मीना जैसी लड़की के साथ तुम्हें शादी करनी चाहिए। नैन्सी ये सुन के खुश हो जाती है, ये तो अच्छा है, मुझे पैसे चाहिए और मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ, चलो अब ये फाइनल रहा। ये सुन के डोंग का भी मुंह बन जाता है। आंटी कहती हैं, तुम में कोई एबिलिटी नहीं है।
तभी नैन्सी वायोलिन प्ले करती है, जिसे देखकर हर कोई इम्प्रेस्ड हो चुका था। पेई को भी अपने स्कूल वाले डेज याद आ जाते हैं, जब वो ऐसे ही नैन्सी को देखा करता था। पेई सोचता था, अब तुम वापस मिल चुकी हो मुझसे। आंटी कहती हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, मीना को भी वायोलिन प्ले करना नहीं आता। नांची ठीक है, पर मीना को कुछ भी नहीं आता था। डोंग कहता है, मुझे नहीं लगता मीना नांची जैसा वायोलिन प्ले कर भी पाएगी। नांची अब कहने लगी, मैं भी पेई के लिए परफेक्ट हस्बैंड समझें आप। मीना कहती है, पर तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती हो। मैंने सुना है तुमने 2 साल से अपने मॉम डैड को देखा भी नहीं है। दूसरी लड़की ने नांची के पापा को कहा था, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आंटी भी मीना का साथ देने लगी थी। वो कहती है, पेई इस लड़की को घर से निकाल दो। पेई नैन्सी के पास आके कहता है, आंटी आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं, क्योंकि ये मेरी वाइफ है और हमारी फैमिली में डिवोर्स का सिस्टम नहीं है। पेई ने आंटी का मुंह ही बंद कर दिया था। पेई जाते हुए आंटी को कहता है, मेरी वाइफ के बारे में कुछ मत कहना आगे से। नांची सोचती थी, ये इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है मुझे। पेई कहता है, क्या हुआ। नांची पेई को ही देख रही थी। वो कहती है, हमें डिवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी नॉर्मल नहीं थी। पेई कहता है, बार बार डिवोर्स का नाम मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। रात में नैन्सी घर से भागने वाली थी। वो सोचती थी, तुम मुझे पकड़ के नहीं रख सकते। नैन्सी उस रात में जाती है, पर वो रास्ता बंद था। उसे बहुत गुस्सा आता है। बाद में नैन्सी मेन गेट से भागने की सोचती है। वो वहां से खुद जाती है, पर उसे लुओ ने पकड़ लिया था। ये सब डोंग ने भी देखा था। नैन्सी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लुओ तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। नैन्सी, लेकिन तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। लुओ कहता है, पता चल गया क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब चलो मेरे साथ। नैन्सी मना कर देती है। लुओ कहता है, अगर यहाँ पेई आ गया तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। ये सुन के नैन्सी मान जाती है। ये सब डोंग भी देख रहा था। वो कहता है, मुझे लगा था अब नैन्सी बदल गई है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। डोंग पेई को कॉल करके सब बता देता है। कार में लुओ कहता है, मैं अगली दिखता हूँ इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। नैन्सी कहती है, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लुओ कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। नैन्सी कहती है, पर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। लुओ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी हो। नांची कहती है, 3 साल हो चुके हैं मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाली। लुओ नांची को कहता है, तुमने मुझे हर्ट किया है, इसलिए रिपे करना होगा। तभी यहाँ पे आ जाता है। वो नांची को कहता है, चलो मेरे साथ। लुओ कहता है, वो मेरे साथ जाएगी। पेई कहता है, वो अभी भी मेरी वाइफ है, ये बात मत भूलना। नांची जाने वाली थी। लुओ कहता है, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा। लुओ नांची को जाते हुए देखता ही रह जाता है। नांची के क्लोज आके पेई कहता है, घर से भागने की कोशिश क्यों की तुमने। नैन्सी, क्योंकि वो मुझे मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए ले जा रहा था। पेई, अच्छा ठीक है, चलो घर। नैन्सी, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना है। पेई, अभी रात हो चुकी है, हम मॉर्निंग में जाएंगे। रात में नैन्सी को पेई की कही गई बातें याद आ रही थीं। वो सोचती थी, नहीं, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। पर जागती है तो अपने साथ पेई को देखती है। वो सोचती है, ये हैंडसम लग रहा है, पर चिल्ला के कहती है, पेई तुम मेरे रूम में जा रहे हो। पेई, ये हमारा दोनों का रूम है, ये भूल गई क्या। नैन्सी, पर तुम रात में तो यहाँ नहीं थे। पेई कहता है, मैं यहाँ पर ही सोता हूँ। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जाना है। ये सुन के नैन्सी खुश हो जाती है। नैन्सी बाद में अपने डैड को दूर से देख रही थी। पी कहता है कि तुम अपने मॉम डैड से मिलने नहीं जाने वाली। नैन्सी कहती है, नहीं, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट की है। अब पता नहीं वो मुझे देखना चाहेंगे या नहीं। नैन्सी जा रही थी, तभी उसकी मॉम नैन्सी को बुलाती है। नैन्सी की मॉम को पता था वो लड़की नैन्सी नहीं हो सकती, क्योंकि नैन्सी काइंड हार्टेड गर्ल थी। नैन्सी कहती है, मुझे माफ़ कर देना। मॉम कहती हैं, हमें पता है तुम कैसी लड़की हो, कभी तुम गुस्सा नहीं कर सकती। वो लड़की कोई और थी, तुम नहीं। पापा कहते हैं, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। नैन्सी अपनी मॉम को गले लगा लेती है। नैन्सी ने पेई के बारे में भी सब बता दिया था। पापा कहते हैं कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा है, रुको मैं उससे बात करता हूँ। नैन्सी कहती है, क्या वो आपकी बात सुनेगा। पापा कहते हैं, मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा कर ही रहूँगा, वैसे भी उससे शादी तुमने नहीं, उस दूसरी लड़की ने की थी। नैन्सी, सही कहा आपने, आप दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। बाद में पेई नैन्सी के पापा से मिलता है और कहता है, मैं अभी डिवोर्स नहीं दे सकता। पापा कहते हैं, क्यों, नैन्सी तुमसे लाइक नहीं करती। पेई कहता है, अगर अभी डिवोर्स की न्यूज़ आई तो मुझे लॉस हो सकता है। आपको पता है आप भी बिजनेसमैन हैं, इसलिए अभी के लिए मैं नैन्सी को नहीं छोड़ सकता। पापा कहते हैं, ये भी सही है, पर तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। नैन्सी को मैं अपनी कंपनी देने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ। पी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन नैन्सी रेडी होकर आती है।
डोंग कहता है, आज आप कंपनी जाने वाली हो ना? नांसी, हाँ, क्योंकि अब मैं बहुत गिल्ट फ्री होने वाली हूँ। डोंग कहता है, आपको देखकर अजीब लग रहा है, कैसे कोई टीनेज गर्ल जॉब पर जाने वाली हो। नैन्सी कहती है, डोंग तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं एग्जाम में, कहो तो मुझे। डोंग तो चला ही जाता है। पेई भी नांसी को देखकर चला जाता है। नांसी सोचती थी इसको क्या हो गया है। बाद में नैन्सी अपने पापा की कंपनी में आती है जहां अब वो प्रेसिडेंट बनने वाली थी। ये न्यूज़ लुओ तक भी पहुंच चुकी थी। वो बहुत खुश था नैन्सी के लिए। नैन्सी मीटिंग में थी। यहाँ सभी लोग नैन्सी के काम से खुश थे। तभी एक लड़की आती है। वो कहती है, सभी इन्वेस्टर्स ने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर से इन्वेस्टमेंट हटा दिया है। ये सुन के सभी नैन्सी को कहने लगे थे, अब तुम आई हो तो ऐसा हो गया, लगता है तुमने कुछ गलती की होगी। नैन्सी रात में भी काम कर रही थी क्योंकि उसे चाहिए था। पे आके कहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कहो, मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। नैन्सी कहती है, नहीं, हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब ठीक करना है अपने तरीके से। अगले दिन नैन्सी प्रेजेंटेशन देती है क्योंकि उसे न्यू चाहिए था। पर यहाँ सभी बात करने लगे थे कि नैन्सी ने पेई से शादी की है, वो भी वन नाइट स्पेंड के बाद। ऐसे लड़के के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। नैन्सी थोड़ा डर भी रही थी। तभी यहाँ लुओ और पेई आते हैं। ये दोनों अब नैन्सी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे। लुओ कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा। ये सुन के पेई कहता है, हाँ, मैं भी। ये सुन के सभी लोग भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो रहे थे। नैन्सी बहुत खुश थी, पर लुओ और पेई में तो अलग ही लड़ाई हो रही थी। रात में नैन्सी के कंपनी की पार्टी थी। यहाँ पर भी लुओ और पेई एक साथ आते हैं। नैन्सी कहती है, तुम लोगों को तो भुला नहीं था, पर सभी कंपनी के पास इनविटेशन आए थे। नैन्सी कहती है, तुम दोनों साथ में आए हो। ये देखकर हैरानी हुई मुझे। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। सभी लोग बातें कर रहे थे। लुओ का नांशी पहला लव है। लुओ नांशी के पास पाइनएप्पल केक लेकर आता है और कहता है, तुमको ये बहुत पसंद है ना? नैन्सी कहती है, अभी तक याद है तुम्हें। ये देखकर पेई को जलन होती है। वो कहता है, अभी मेरी वाइफ को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है। नैन्सी सोचती थी मुझे ये पसंद नहीं है, पर पेई नैन्सी को लेकर चला जाता है। ये देखकर पेई की एक्स सेक्रेटरी लुओ के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लुओ, वो कैसे? वो लड़की कहती है, मुझे पेई पसंद है और तुम हो नानशी। अगर हम दोनों साथ में आ जाएं तो सही होगा ना? लुओ उस लड़की के सामने देखकर स्माइल करता है। बाद में वो लड़की नैन्सी के पास आती है। नैन्सी कहती है, मैंने तुमको तो यहाँ बहुत नहीं देखा, फिर भी आ गई, कितना शेमलेस हो तुम। वो लड़की कहती है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आई थी। नैन्सी ड्रिंक मना कर देती है। तो वो लड़की कहती है, तुमको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं ही पी के बताती हूँ। उसके बाद नैन्सी भी ड्रिंक करती है और कुछ ही टाइम में बेहोश भी हो जाती है। लुओ एक कमरे के बाहर था। वहाँ पर वो लड़का कहता है, तुम हो, तुम्हारा प्यार तैयार है, आज रात तुम उसके साथ रहो। तभी लुओ के बॉडीगार्ड उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की कहती है, हम दोनों तो साथ थे ना? लुओ कहता है, तुमने सोचा भी कैसे लिया तुम मेरी नांशी को बुली करोगी? बाद में लुओ नांशी को देखता है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। लुओ उसके पास बैठकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं तुम ये बात कब समझोगी। बाद में लुओ बाहर आता है। वो लड़की कहती है, नांशी की हालत ख़राब होगी ना, उसकी हेल्प करो तुम। यहाँ पर पेई भी आ चुका था। पेई कहता है, नांशी को क्या हुआ है? लुओ उसे कहता है, इस लड़की ने मेडिसिन दी थी। ये सुन के पेई लुओ को पंच मारता है और कहता है, इस लड़के को यहाँ से लेके जाओ। बाद में पेई नैन्सी के पास जा रहा था। लुओ भी उसे पंच मार के कहता है, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। ये सुन के पेई कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, वो मेरी वाइफ है। अब यहाँ ये दोनों की लड़ाई होने लगी थी। डॉक्टर नैन्सी को मेडिसिन देकर चले भी गए थे। मॉर्निंग में जब नैन्सी बाहर आती है तो देखती है यहाँ लुओ और पेई दोनों हैं। वो पूछती है, तुम दोनों के चेहरे को क्या हुआ है? ये दोनों ही मुंह बना के चले जाते हैं। नैन्सी कंफ्यूज्ड हो जाती है। यहाँ मीना को भी कॉल आ चुका था। उसे सब पता चलने पर वो सोचती है, पेई मेरा है, लगता है कुछ और करना होगा। मीना नांशी की एक फ्रेंड शिंग से मिलने आती है। मीना कहती है कि आपको नांशी के बारे में नहीं पता। शिंग कहती है, अगर तुमने नांशी के बारे में मुझसे कोई भी बात की तो। मीना कहती है, वो अपने पापा को कंपनी संभाल रही है, यहाँ तक कि उसके पीछे पेई और लुओ दोनों ही पड़े हैं। नैन्सी इतनी प्रिटी है कि सभी लड़के उसे लाइक करने लगे थे। ये सुन के शिंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पेई नैन्सी को लेकर आता है। एक्चुअली नैन्सी को एक पार्टी में जाना था। यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी नैन्सी भी आती है जो बहुत हॉट लग रही थी। शिंग नैन्सी को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? नैन्सी तो शिंग को देखकर खुश हो गई थी। वो कहती है, तुम भी यहाँ हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शिंग कहती है, अब ये एक्टिंग मत करो जैसे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो।
तुम भूल गई कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या चक्कर चलाया था। शिंग के बॉयफ्रेंड के साथ नैन्सी जैसी दिखने वाली लड़की का अफेयर चला था। उसके बाद शिंग नैन्सी से नाराज थी। नैन्सी यहाँ शिंग को समझाने की कोशिश करती है पर शिंग सुन नहीं रही थी। नैन्सी कहती है, नहीं देखो वहाँ। शिंग देखती है उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जाकर शिंग के बॉयफ्रेंड को लात मारती है जिससे वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वो लड़का कहता है, ये क्या किया तुमने। नैन्सी कहती है, तुम मेरी फ्रेंड को चीट कर रहे हो। वो लड़का कहता है, ये बात तुम कर रही हो, तुमने तो सिंह के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चलाया था। तभी सिंह आके उस लड़के पर वाइन फेंकती है। ये बात पेई को भी पता चल गई थी। वो लड़का सिंह को मनाने लगा था। ये देखकर नैन्सी कहती है कि कमीना है तू, मेरी भोली भाली टिंग को बेवकूफ़ बना रहा है। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं हूँ कौन। पर तभी यहाँ पेई आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। पेई फिर से उस बंदे को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। तभी यहाँ लुओ आके कहता है, किसने मेरी जान को परेशान किया। पेई कहता है, ये मेरी वाइफ है। लुओ तो कहता है, क्या हुआ। अब फिर से ये दोनों की लड़ाई होने लगी थी। तभी यहाँ एक लड़की आके कहती है, चलो ना हम गेम खेलते हैं। ये सुन के नैन्सी सोचती है शिंग के साथ वापस से दोस्ती करने का अच्छा मौका है। वो सिंह के पीछे चलने लगती है और उसके पीछे पेई और लुओ जा रहे थे। ये सभी लोग डिसाइड करते हैं ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने का। पहली बारी आती है लुओ की। शिंग कहती है कि तुम अभी भी नैन्सी से प्यार करते हो। लुओ, हाँ मैं उसे अपनी बनाना चाहता हूँ। दूसरी बारी पेई की आती है। शिंग कहती है, यहाँ किसी को किस करके बताओ। पेई नैन्सी को ही किस कर लेता है। नैन्सी कहती है, तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड भी कमीना निकला। शिंग, अब कहीं तुम ही वो भी तो पसंद नहीं आ गया ना। और वो लुओ को देखकर खुश भी हो रहा था। पेई कहता है, मेरी इतनी प्यारी वाइफ है, किसी को किस थोड़ी करूँगा। अब बारी आती है नैन्सी की। सिंह उससे पूछती है, लुओ और पेई दोनों को ही स्विमिंग नहीं आती तो तुम पहले किसको बचाने जाओगी। ये सुन के नैन्सी ड्रिंक करने वाली थी। दो बंदे उसे रोक के कहते हैं, बताओ हमें जानना है। नैन्सी कहती है, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाऊंगी क्योंकि स्विमिंग मुझे भी नहीं आती। फिर से नैन्सी की बारी आती है। शिंग कहती है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट क्यों किया था। नैन्सी कहती है, पागल हो चुकी हो, वो मैं नहीं थी, और बेहोश हो जाती है। ये बात सुन के लुओ सोचता है, ये क्या कह रही है। पेई नैन्सी को लेकर जा रहा था। तभी उसके पास लुओ आता है और पूछता है, बताओ अभी नैन्सी के बारे में क्या कह रही थी। पेई कहता है, 3 साल से जो नैन्सी थी वो किसी और दुनिया की थी, इसलिए वो मेरी नैन्सी से अलग बिहेवियर वाली थी। लुओ को याद आता है कि नैन्सी ने कभी उसे नहीं कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि वो उसके साथ बहुत मज़े करती थी। फिर कैसे उसे नैन्सी लुओ को हर्ट कर सकती है। लुओ कहता है, ये बात तुम्हें पहले से ही पता है। पेई कहता है, क्योंकि मैं अपनी नैन्सी को अच्छे से जानता हूँ। बाद में पेई नैन्सी को घर लेकर आता है। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था, पर नींद में भी नैन्सी डिवोर्स की बात किए जा रही थी। ये सुन के पेई को मज़ा आ रहा था, तुम कितनी फ़नी हो। मॉर्निंग में नैन्सी अपनी फ्रेंड शिंग से मिलती है। शिंग कहती है, यानी वो लड़की तुम नहीं थी। नैन्सी, हाँ। शिंग कहती है, तब मैं सोचूं तुम इतनी कैसे बदल सकती हो। नैन्सी कहती है, माफ़ करना मुझ पर, अब मुझे सब सही करना है। मैंने सपना देखा कि पेई मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज रहा है, इसलिए तो मुझे डिवोर्स चाहिए। शिंग कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। नैन्सी, आज मैं पेई के मॉम डैड से मिलने वाली हूँ, इसलिए गिफ्ट लेती हूँ जो उसे पसंद न आए और मुझे डिवोर्स मिल जाए। तभी सिंह कहती है, रुको मुझे वॉशरूम जाना है। तभी नैन्सी देखती है एक आंटी के साथ सेल्स गर्ल मिसबिहेव कर रही है क्योंकि उस आंटी के पास पैसे नहीं थे। तब नैन्सी आके कहती है, ये मेरे साथ है, मुझे ये सभी ड्रेसेस चाहिए। वो आंटी कहती है, थैंक यू पर मेरे पास पैसे हैं। नैन्सी, कोई बात नहीं, चलो और भी मज़े लेते हैं। वो सेल्स गर्ल सभी ड्रेसेस पैक करके लाती है। ये देखकर नैन्सी कहती है, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो लड़की कहती है, पर अब क्या हो गया। नैन्सी, तुमको पता नहीं कैसे कस्टमर के साथ बात करते हैं, आगे से देखो किसी की इंसल्ट ना करो। नैन्सी आंटी के साथ बाहर आई है। आंटी कहती हैं, थैंक यू पर आज मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने वाली हूँ जो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। नैन्सी कहती है, मैं भी अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। वैसे मुझे तो डिवोर्स चाहिए मेरे हस्बैंड से, वो मुझे पसंद नहीं है। ये सुन के ये दोनों प्लान करने लगे कि गिफ्ट दें। तभी यहाँ सिंह आती है। वो कहती है, इस आंटी को कहीं देखा सा लगता है। नैन्सी कहती है, तुम्हें पता है पेई की मॉम को क्या पसंद नहीं है। नैन्सी प्री के टेबल पर उसका ऑर्डर देने के लिए आती है। पेई ने तो उसे एक ही नज़र में पहचान लिया था।
मीना कहती है तुम नैन्सी से डिवोर्स ले लो। मुझे पता है तुमने उससे शादी की क्योंकि उसने तुम्हें फंसाया था ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन के तो नैन्सी को गुस्सा आ रहा था। वो जानकर मीना पर खाना गिरा देती है और बोलती है माफ़ करना, गलती से हो गया। मीना कहती है पता भी है ये ड्रेस कितना एक्सपेंसिव है। नैन्सी कहती है माफ़ करना मुझे। मीना कहती है जाओ रेड वाइन लेकर आओ। नैन्सी ठीक है। यहाँ मीना फिर से फ्लर्ट करने लग गई थी। ये देखकर नैन्सी तो मीना पर वाइन ही फेंक देती है। मीना कहती है ये क्यों कर रही हो मेरे साथ? आज मैं तुम्हें जॉब से बाहर निकलवा के रहूंगी। नैन्सी कहती है अच्छा कैसे करोगी तुम? यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो, इतना काफ़ी नहीं है क्या? पेई कहता है जान तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना? नानशी अगर मैं यहाँ नहीं आती तो पता ही नहीं चलता मीना मेरे पेई को कितना लाइक करती है। शेमलेस लड़की, मेरे हस्बैंड पर नज़र मत डालना, अब निकल जाओ यहाँ से। पेई हाँ, मैं भी नैन्सी के अलावा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने वाला। नैन्सी मैंने वीडियो बना ली है, चाहती हो मैं वो ऑनलाइन अपलोड कर दूँ? ये सुन के मीना चली जाती है। पेई तो खुश हो रहा था नैन्सी को जलन जो हो रही थी। नैन्सी कहती है मैं यहाँ एविडेंस लेने के लिए आई थी ताकि डिवोर्स जल्दी से मिल जाए, समझे तुम? पेई अभी भी तुम डिवोर्स की बात को भूली नहीं हो क्या? नैन्सी नहीं, जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक मैं अपने मॉम के घर जा रही हूँ। पेई देखा ना मेरी याद ना आए वहाँ पर। नैन्सी अपने पेरेंट्स के घर आती है और कहती है मैं आ चुकी हूँ। यहाँ तो वो बड़े मज़े कर रही थी। तभी उसे पता चलता है पेई ने नैन्सी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। ये देखकर मॉम भी इम्प्रेस हो गई थी। मीना को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि नैन्सी उसके मॉम के घर पर चली गई है। अब वो सोचती थी मैं तुमसे पेई के करीब नहीं आने दूंगी। अगले दिन जब नैन्सी अपने कैबिन में जाती है वहाँ बहुत सारे फूल थे। ये आइडिया डोंग ने पेई को दिया था कि लड़कियों को फूल पसंद आते हैं, पर नैन्सी को नहीं थे, उसे तो एलर्जी थी। इसलिए कहती है ये सभी फूल बाहर फेंक दो। बाद में नैन्सी सिंह के साथ बातें करते हुए जा रही थी। सिंह कहता है पेई तो तुम्हें लाइक करता है। तभी नैन्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ किसी ने नैन्सी को पकड़ भी लिया था। वो और कोई नहीं पेई था क्योंकि कुछ लड़के नैन्सी की कार का पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि नैन्सी कार में नहीं है तो सोचा कि वो कहाँ गई और चले जाते हैं। नैन्सी तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? पेई कहता है वो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था तभी पता चला। ये दोनों वापस कार में आते हैं लेकिन वो लड़के अभी भी नैन्सी की कार को फॉलो कर रहे थे। ये देखकर नैन्सी कहती है अब क्या करेंगे हम? पेई कहता है तुम देखती जाओ। वो स्पीड में कार चलाता है पर फिर भी वो लड़के कार के आगे आ जाते हैं। ये देखकर पेई कहता है क्या चाहिए तुम लोगों को? यहाँ तो नानशी भी आ गई थी, उसने सभी की पिटाई कर दी थी। पर एक लड़का कहता है पेई मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसने पेई को भी हर्ट कर दिया था। नानशी कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तभी यहाँ पर लुओ और उसके बॉडीगार्ड आ गए थे। लुओ कहता है नानशी तुम ठीक तो हो ना? पेई ने ही लुओ को कॉल करके बुलाया था ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। ये देखकर नैन्सी सोचती थी कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं क्या। कार में लुओ कहता है अच्छा हुआ पेई ने मुझे कॉल कर दिया था वरना हम अस्पताल जाते। लुओ नानशी को लेकर समुद्र के किनारे ले जाता है। वो कहता है जो भी हुआ मुझे तब समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। वो कोई और थी जो तुम जैसी दिखा रही थी। ये सुनकर नैन्सी कहती है तुम्हें पता है क्या? लुओ हाँ, मुझे पेई ने बताया। तब जाकर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि तुम कितनी अलग हो। नैन्सी सोचती थी कि पेई को शुरू से ही पता था कि इसलिए उस लड़की को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था ताकि वो मुझे इस दुनिया में ला सके। लुओ कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैन्सी माफ़ करना मुझे क्योंकि मैं पेई को लाइक करती हूँ। ये सुनकर लुओ नैन्सी को हग कर लेता है। तभी यहाँ पी आके कहता तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। लुओ ठीक है, मैं डिवोर्स तक का वेट कर लूँगा। ये सुन के पी का तो मुंह ही बिगड़ चुका था। नानशी मुझे भी घर जाना चाहिए अब। पेई किसके घर? नानशी मेरे पापा के घर। तभी पी कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये सुन के नानशी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक ही। पी कहता है हाँ ठीक है। घर पर पी अपने कपड़े निकाल रहा था। ये देखकर नैन्सी कहती है क्या हरकत है ये? पी मुझे मेडिसिन लगानी है। नैन्सी कहती है रुको मैं ही हेल्प करती हूँ। यहाँ तो नैन्सी का फेस रेड हो रहा था क्योंकि पेई था ही इतना हैंडसम। नैन्सी कहती है तुमने पहले से ही पता था ना, जिससे तुमने शादी की वो मैं नहीं हूँ। पेई हाँ क्योंकि मैं तुम्हें मिडिल स्कूल से ही जानता हूँ। नैन्सी अच्छा तो उस टाइम से ही तो प्यार नहीं करते थे ना? पेई
हाँ, तुम्हारे अलावा कोई लड़की मेरी लाइफ में नहीं आ सकती। नैन्सी, ठीक है, अब यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। पर वो तो हैप्पी थी क्योंकि पी उससे इतना प्यार जो करता है। अगले दिन नानशी पीआई के लिए फ्रूट लाती है। ये देखकर पीआई कहता है, खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। फिर कहता, नैन्शी ही पीआई को खिला रही थी। वो पूछती है, तुम अभी तक भी ठीक नहीं हुए हो क्या? पेई नहीं। ये देखकर डोंग कहता है, भाई आप क्या कर रहे हो ये? पेई कहता है, मैं तो तुम्हारी भाभी को बता रहा हूँ। डोंग सोचता है ये आप नहीं कर पाओगे। बाद में नैन्सी रूम में जाती है और देखती है पी को तो शावर लेना था। ये सुन के नैन्सी कहती है, इसमें कैसे हेल्प करवा सकती हूँ? पी आई क्यों नहीं? मुझे लगा भी तो तुम्हारी वजह से था, तो हेल्प करनी चाहिए ना, तुम ही। ये सुन के नैन्सी कहती है, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर नैन्सी ने आंखें भी बंद करके रखी थीं। पी आई कहता, क्या कर रही हो, स्क्रब करो ना। नैन्सी ऐसे ही कर रही थी, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो पी के ऊपर गिर जाती है। पी तो मौके का फायदा उठाते हुए नैन्सी को किस करने लगा था। वो कहता है, आज हमें और भी बहुत कुछ करना चाहिए ये ना। नैन्सी कहती है, नहीं पी, मैं इसलिए अब ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो तब तक मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वॉशरूम से नैन्सी बाहर आ रही थी। ये देखकर डोंग कहता है, आप भाई के रूम में क्या कर रही हो? तभी यहाँ पीआई भी आता है। डोंग कहता है, क्या आप दोनों साथ में? पी कहता है, अभी तुम स्कूल में ही ऐसी बातें नहीं सोचते थे? डोंग कहता है, भाई आपका हाथ ठीक हो गया ना? देखो आप झूठा बोल रहे हो। ये सुन के पेई डोंग का मुंह बंद करवा देता है और कहता है, अगर तुम्हारी भाभी को पता चला ना तो वो छोड़ेंगी नहीं मुझे। अगले दिन नैन्सी ऐसे ही ब्लश कर रही थी। पेई के आते ही वो पानी लेने के लिए जाती है, पर उसके हाथ में हॉट वाटर गिर जाता है। ये देखकर पेई नैन्सी को केयर करने लगा था। ये देखकर नैन्सी कहती है, तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया है ना? पेई कहता है, लगता है मैं पकड़ा गया। नैन्सी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? बोलो जरा। पेई, तो मैं क्या करता, कितना प्यार करता हूँ, पर तुम तो मुझे इग्नोर ही करती हो ना। नैन्सी कहती है, देखो कुछ भी हो, मुझे डिवोर्स चाहिए। पेई कहता है, मेरे साथ 2 महीने रहो, अगर मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये सुन के नैन्सी कहती है, ठीक है। पेई कहता है, मैं ट्राई करूंगा, तुम मुझे लाइक करने लग जाओ, उससे पहले चलो मेरे साथ। पेई ने मीना को पकड़ के रखा था। ये देखकर नैन्सी कहती है, क्या हो रहा है, ये इसको क्यों पकड़ा है? पेई कहता है, तुम्हें जो बंदे किडनैप करने आए थे वो सब इसने ही किया था। ये सुन के नैन्सी कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो पेई को डिवोर्स देने वाली थी। मीना कहती है, लेकिन कब? मैं कब तक वेट करती, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। वैसे भी मैं पीईआई से बहुत प्यार करती हूँ। पेई कहता है, मीना को पुलिस स्टेशन लेके जाओ, क्योंकि इस लाइफ में मैं नैन्सी से ही प्यार करता रहूंगा। मैंने शादी भी इसलिए की थी क्योंकि मैं नैन्सी से प्यार करता था। मीना कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नैन्सी, क्यों नहीं हो सकता? तुमने क्या लगा तुम जैसी लड़की के सामने पीई देखेगा नहीं? अब तुम पुलिस स्टेशन जाओ और एंजॉय करो। घर में आंटी, पेई की मॉम कहती है, मेरी भतीजी को पुलिस स्टेशन मत भेजो। तभी यहाँ पेई और नैन्सी आती हैं। नैन्सी कहती है, हाँ मीना की बात कर रहे हो आप, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना। ये सुन के आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये क्या कह रहे हो मीना, कितनी अच्छी लड़की है। नैन्सी, इतनी अच्छी लड़की है कि वो मुझे किडनैप करना चाहती थी। आंटी कहती है, नहीं मीना, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हैं, समझी तुम। पर यहाँ तो मॉम भी नैन्सी की बातों पर ही यकीन किए जा रही थी। वो कहती हैं, देखो ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारी मीना ने नैन्सी को हर्ट करने की ट्राई की थी, फिर तो पुलिस स्टेशन जाना ही था ना। वैसे भी मेरी नैन्सी जो करती है वो सही ही करती है। ये सुन के आंटी कुछ भी कह नहीं पाती और गुस्से होकर चली जाती हैं। मॉम कहती हैं, आंटी की बातों को सुनना मत, वो मीना को पी की वाइफ बनाना चाहती हैं। इसमें भी गलती पी की ही है, उससे मिलने ही क्यों गया? मॉम नैन्सी को कहती हैं, अगर पी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। नैन्सी कहती हैं, ठीक है। मॉम कहती हैं, फिर मैं डिनर रेडी करवा देती हूँ। बाद में पी कहता है, देखो मॉम के सामने हमें स्वीट कपल बन के रहना होगा। नैन्सी, ऐसा करना ज़रूरी है क्या? पेई, हाँ बिल्कुल, वो तो नैन्सी के साथ फ्लर्ट करने लगा था, इवन की किस भी करने वाला था। नैन्सी कहती है, तुम्हारे मॉम डैड के सामने किस भी करना है क्या? पेई नहीं हो तो मुझे करना है। बाद में सभी डिनर कर रहे थे। पेई को मॉम कहती है, ये सब मैंने बनाया है। पेई नैन्सी को कहता है, तुम्हें ये खाना चाहिए, और नैन्सी को इशारा करता है। नैन्सी भी पेई को कॉर्न देती है। ये देखकर मॉम कहती है, पेई को ये पसंद नहीं है। ये सुन के पेई कहता है, नहीं अब पसंद है मुझे। मॉम ये जान के खुश हो जाती है और कहती है, वाइफ के आने पर तुम तो बदल गए हो। ये सब देखकर डोंग को तो मज़ा आ रहा था। ये देखकर नैन्सी कहती है, डोंग के मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं। मॉम कहती है, तुम नज़र रखाना फिर। नैन्सी कहती है, पर मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं क्या करूं?
मॉम डोंग पर गुस्सा करती है और नैन्सी कहती है, वैसे तुमने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा है ना? पी कहता है, नहीं अभी टाइम है मॉम। मॉम ये सुन के कहती है, कोई बात नहीं, आज रात तुम दोनों यहाँ ही सोने वाले हो। नैन्सी की मॉम तो बात ही नहीं सुन रही थी। ये देखकर नैन्सी सोचती है, पता नहीं आज रात क्या होगा। पेई रूम में जा रहा था। मॉम कहती है, ये सूप मैंने बनाया था। पेई कहता है, मुझे नहीं पीना है। मॉम गुस्सा करती है, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। फिर कहता पेई को पीना पड़ता है। ये देखकर डोंग कहता है, आप क्या कर रही हो? मॉम तुम अभी छोटे हो, नहीं समझ आएगा। डोंग कहता है, मुझे अच्छे से पता है, इस सूप में आपने कौन सी मेडिसिन मिलाई थी। मॉम तो कहती हैं, क्या हुआ, तुम निकलो यहाँ से। रूम में नैन्सी पी के बचपन की एल्बम देख रही थी। पेई आके अपने कपड़े निकालने लगा था। नैन्सी ये क्या है? पेई मुझे नाइट ड्रेस पहनना है, तभी उसको कुछ होने लगा था। नैन्सी कहती है, तुमने गलत मेडिसिन तो नहीं पी ली ना? पेई, आई थिंक ये मॉम का काम है। ये सुनकर नैन्सी प्री का मजाक बनाने लगी थी। देखो, तुम एक मेडिसिन के बारे में भी पता नहीं लगा पाए, बड़े आए स्मार्ट बॉय। पेई नैन्सी के करीब आ जाता है और कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पर फिर नैन्सी से दूर हो जाता है और कहता है, जब तक तुम रेडी नहीं हो तब तक मैं कुछ भी नहीं करने वाला। नैन्सी पेई को किस कर देती है और कहती है, मैं तो कब की रेडी हूँ, ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। स्कूल टाइम से ही पी का क्रश नैन्सी थी। मॉर्निंग में ये सभी बातें नैन्सी सिंह को बताती हैं। शिंग की बात ही अब आगे क्या करना है। नैन्सी डिवोर्स लेना है। शिंग ये क्या कह रही हो? पै ऑफिस में था तभी उसके पास डिवोर्स पेपर आता है। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो आता है नैन्सी के पास और कहता है, ये सब क्या चल रहा है, बताओ मुझे। हम दोनों ने कल जो रोमांस किया था उसका क्या? नैन्सी कहती है, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए तो डिवोर्स दिया, क्योंकि पहले तुमने जिससे शादी की थी वो मैं नहीं थी। पी सोचता हूँ वो नैन्सी को हग कर लेता है और खुश हो जाता है। अगले दिन नैन्सी बिजनेस मीटिंग करने आई थी। यहाँ लुओ आता है। नैन्सी तुम पर्सनली क्यों आए? लुओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दिनों से मिला जो नहीं था, यहाँ से दोनों डील करते हैं। कंपनी के बाहर आके नैन्सी कहती है, तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो ना? तभी लुओ ने पीआई को देख लिया था। वो कहता है कि तुमने पीआई को डिवोर्स दे दिया है। नैन्सी कहती है कि हुआ, पर ये सुन के लुओ नैन्सी को हग कर लेता है। तभी पीआई आके कहता है, आज मैं लुओ को नहीं छोड़ने वाला। नैन्सी पता तो है वो तुमसे जेलस फील कर रहा था और ये के लिए ही सब कुछ कर रहा था। पीआई कहता है, मुझे वो पसंद नहीं है। नैन्सी कहती है, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, समझे तुम, और किस कर देती है। बाद में नैन्सी डिनर बना रही थी। ये सब वो पहली बार कर रही थी। पेआई कहता है, तुम कितनी स्वीट हो। नैन्सी ने डिनर रेडी कर लिया था, पर पेई से तो खाया भी नहीं जा रहा था। वो कहता है, तुम रहने दो, मैं ही कुछ बना के लाता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। बाद में पी ने डिनर बना लिया था। ये देखकर नैन्सी तो इम्प्रेस्ड ही हो गई थी। अगले दिन नैन्सी पी को ब्रूच देती है और कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। पेई वो पहन के आता है लुओ के पास। लुओ कहता है, मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो तुम? पेई कहता है, कितने दिनों से मिला नहीं था तो सोचा मिल लेता हूँ। ये देखो, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिया है, अच्छा लग रहा है ना? लुओ, हो गया तो निकालो यहाँ से। पी को तो बड़ा मजा आ रहा था लुओ का फेस देखकर। बाद में कंपनी में पी को उसका फ्रेंड कहता है, आज भाभी को भी पार्टी के लिए बुला लेना। ये जब नैन्सी को पता चलता है वो खुश होकर कहती है, वो फ्रेंड भी मेरे स्कूल में ही था। तभी यहाँ पी आता है। वो कहता है, चलो अब चलना होगा। फ्रेंड जैसे ही नैन्सी को देखता है पहचान जाता है। वो कहता है, स्कूल टाइम से ही ना। एक्साई पी को बहुत पसंद थी। बाद में पी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। नैन्सी उसे जैसे तैसे घर लाती है। वो बाथरूम में देखती है पी वहां पर था। नैन्सी कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। पी यहाँ रोमांस करने तो रह ही गया ना। मॉर्निंग में ये दोनों रोमांस कर रहे थे। बाद में पी नैन्सी को स्कूल लाता है और उससे प्रपोज करता है। नैन्सी और पी ने शादी भी कर ली थी। नैन्सी कहती है, जाओ मेड की ड्रेस पहन के आओ। पेई बेचारे को करना भी पड़ता है। तभी नैन्सी की तबीयत खराब हो गई थी। पता चलता है नैन्सी प्रेग्नेंट है। कुछ महीने बाद नैन्सी शिंग के साथ, तभी उसे पेन होने लगती है। ऐसे ही नैन्सी और पी को लड़ाई होती रहती थी। उसके दो प्यारे बच्चे भी थे जो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते थे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।